वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू है, कोई वॉइस ओवर देना है तो वो भी दे दे। ए, पागल, ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी जानता है? और तूने मेरा क्या हाल बना दिया? हाँ? ये तू वीडियो क्यों बना रहा है? हाँ? इसे पुलिस को देगा तो क्या कर लेंगे? तूने हॉस्पिटल से तो निकाल दिया, लेकिन बेंगलुरु से गोवा सेफली पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। हम जैसों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसके हाथ के नीचे 100 ऐसे भी होते हैं जो हमें सेव करते हैं, क्योंकि वो है करप्ट ऑफिसर। ये तो सिर्फ पुलिस लेवल है, उसके ऊपर एक और लेवल है, पॉलिटिशियंस लेवल। सर, मुझे जेल में रहने दीजिए, कहने पर भी मुझे जेल में नहीं रहने देंगे। जेल में भी मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। इंडिया में ड्रग्स की कितनी डिमांड है इसका अंदाजा है तुझे? मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के प्रोविजन स्टोर्स में भी ड्रग्स बिकनी चाहिए। दैट्स माय ड्रीम, दैट्स माय विजन। तुझे कितना करोड़ चाहिए? बोल, मिल जाएगा। नहीं, पूरी कर्नाटक दे रहा हूँ। डीलरशिप तेरी है, एंजॉय कर। या फिर ये सब छोड़कर पब्लिक का हीरो बनना चाहता है क्या? इंडिया में नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लगता है तूने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी है। टॉयलेट के कमोड पर बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर कम ऑन इंडिया लिख देने से ये इंडिया बदल जाएगा, ये सोचने वाले सब बेवकूफ हैं। हाँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट आए या फिर चाइना का, हर कोई ताजमहल के आगे फोटो खिंचाकर यहाँ से चलते बनेंगे। नो वन कैन चेंज इंडिया। तूने बिल्कुल करेक्ट बोला। कोई भी आने दो जाने दो, उससे हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, ऐसा हमने पहले से ही सोच लिया है। हमारे यहाँ के रोड सही नहीं है, इसलिए हम इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं। डेली करंट कट हो जाता है, इसलिए यूपीएस लगाते हैं। खुले रोड पर औरों की बेटियों के साथ रेप होता है, इसलिए हम अपने बच्चों को कराटे सिखाते हैं ताकि अपनी बच्चियां सेफ रहें। हर बात के लिए हमने पहले से ही ऑल्टरनेटिव ढूंढ कर रखा है। रोड क्यों सही नहीं है, करंट क्यों कट होता है, रेप करने वालों को सजा मिली या नहीं, ये हम में से कोई भी नहीं सोचता। उस काम के लिए टीवी चैनल्स वाले हैं ना, यही सोचकर हम चुप रहते हैं। उसके बाद टीवी चलाने वाला डिसीजन देखकर बहुत बड़े क्रांतिकारी की तरह फेसबुक में स्टेटस डालकर कमेंट लाइक करते हुए साइलेंट हो जाता है। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हमें हर काम के लिए एक लीडर चाहिए, कोई एक उठकर आगे जाए, यही सोचकर वेट करते रहते हैं। हम जैसे यूथ को मोटिवेट करने के लिए 70 साल के अन्ना हजारे को आना पड़ता है, तब हम जागते हैं, वो भी टेम्पररी। टीवी में T20 या IPL आ जाए तो फिर ठंडे हो जाते हैं। चाहे कोई जागे या फिर सोता रहे, लेकिन मैं तो जाग गया, परमानेंटली जाग गया। अरे मेरी माँ मुझे दिन रात देशभक्ति समझाती रही, पर मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता था, और तूने कितना सिंपली मुझे समझा दिया। मैं यहाँ आया हूँ मेरी माँ की खातिर, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ की नजर में हीरो बनना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी माँ की नजर में चाहे विलन ही रहूं, लेकिन अपनी धरती माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ए पागल, तू क्या करने की सोच रहा है? मैं हमेशा कहता रहा, मारना है तो डायनासोर, तो सच में डायनासोर हो। तू क्या करने जा रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? गोली मत नहीं, मुझे मत मारना। इसके बाद इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी, प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना।